सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे EFA स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। मेरा नाम धीरज चावड़ा है। कक्षा 11th A का छात्र हूँ। मेरा स्कूल का नाम EFA शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। मैं विद्यालय समाचार के लिए उपस्थित हूँ। हमारे स्कूल में नवंबर माह के मध्य CPA एक्टिविटी के अंतर्गत रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता करवाई, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। आज दिनांक 25 नवंबर 2023 के दिन महाराणा प्रताप सदन के बच्चों ने प्रार्थना व अन्य गतिविधि करवाई। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा तब तक नहीं आता दोस्तों, जब तक कहानी में थोड़ा चटपटापन ना आ जाए। तो आइए इस कहानी को थोड़ा चटपटा बनाया जाए और इसे हमारे प्यारे से दोस्त से सुना जाए। अमित खराड़ी है। मैं कक्षा 11वीं A का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम EFA शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, चिड़िया और शैतान आदमी की कहानी। एक चिड़िया रोज अपना घोंसला बनाने के लिए 3 टिंके इकट्ठा करती थी और वह शैतान आदमी रोज उस चिड़िया का घोंसला तोड़ देता था। ऐसा कई महीनों तक चल रहा, परंतु चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिरी दम हर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया। फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़ियाओं के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को देखकर आदमी भी बहुत खुश हुआ। उनकी देखभाल करने लगा, उनके लिए दाने डालने लगा। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तो तुम्हारा घोंसला रोज तोड़ता था, परंतु तुमने अपना काम बंद क्यों नहीं किया? तो चिड़िया ने कहा, भैया आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि सफलताओं को परेशानी से हंसता होकर हम अपना काम करने की आदत छोड़ देंगे, तो जिस दिन हमारी किस्मत अच्छी होगी उस दिन भी हम सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफलता के लिए करते रहना जरूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी सुनकर? मजा आया ना? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, कहानी ही इतनी चटपटी थी। कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो तो चलो, हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। मेरा नाम विकास प्रजापति है। मैं कक्षा 11th A का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम EFA शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं आज आपको एक स्थान के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ। रतलाम शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर सातुंडा फंटे के पास कवलका माता का दरबार है। माता के दरबार के आसपास कुदरत की बेशुमार दौलत चारों ओर बिखरी हुई है। चारों ओर पक्षियों का कुर्रा मोनों की चमकदी भक्तों का मन मोह लेती है। सीढ़ियों से माँ के दरबार तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। नवरात्रि के अलावा सामान्य दिनों में भी भक्तों की आवाजाही बनी रहती है। कुछ श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर वहां पहुंचते हैं और अनेक सामान चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? आया ही होगा, क्योंकि हमारे खास दोस्त ने हमें एक खास जगह की सैर करवाई है। तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। मेरा नाम गुनगुन डोडिया है। मैं कक्षा 11वीं A की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम EFA शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जानो उनको, इसलिए सुनो ये कहानी।
जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों, कैसा लगा इनका अंदाज? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है। तो आज हमारे जाने माने दोस्त उनकी बचपन की यादों के बारे में पूछेंगे। मैं कक्षा 11 ए की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम EFA शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं भगत सिंह की बचपन की यादें सुनाना चाहती हूँ। एक बार भगत सिंह अपने पिता सरदार किशन सिंह के साथ खेत पर गए थे। तब उनकी उम्र महज 4 साल की थी। इसी बीच उनके पिता ने देखा कि भगत सिंह खेत में बैठकर वहाँ की मिट्टी और कंकड़ को हाथ से छू रहे हैं। पिता ने पूछा, भगत क्या कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, बंदूकें बो रहा हूँ, अंग्रेजों को देश से भगाना है। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं और कई सपनों को लेकर सवाल। तो आइए जानते हैं सपने और सवाल। मेरा नाम तौसीफ हुसैन है। मैं कक्षा 11वीं का स्टूडेंट हूँ। मैं EFA शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पूछो। डॉक्टर कैसे बनते हैं? डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले नीट क्लियर करनी पड़ेगी। नीट क्लियर करने के बाद आपको ये एम्स कॉलेज मिलता है। एम्स कॉलेज में आप 5 साल के लिए ये MBBS करते हो। MBBS करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हो। और कोई सवाल? नीट का फुल फॉर्म? नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको सपने और सवाल? कैसे लगे कुछ नए सपने और कुछ नए सवाल? ये बहुत ही बढ़िया था। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है। तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर। तो चलो जाने के बारे में कुछ नया जाने। मेरा नाम रोशन यादव है और मैं कक्षा 10 B का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम EFA शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। आज मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ। तो पहला फैक्ट है, सही टाइम टेबल बनाएं। दूसरा फैक्ट है, नोट्स बनाएं। तीसरा फैक्ट है, अपने दोस्तों के साथ में पढ़ाई करें। चौथा फैक्ट है, पढ़ते समय चॉकलेट खाने के पर हुआ जल्दी याद होता है। पांचवा फैक्ट है, पढ़ते समय हर 20 से 30 मिनट बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर लें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर? आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों, जब हम कविता को अच्छे से समझ सकें। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। नाम महके, मैं कक्षा 11 ए की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। किधर गई है बिटिया, किधर गई है बिटिया, उधर गई है बिटिया। इधर नहीं है बिटिया, जिधर नहीं है बिटिया, उधर नहीं है बिटिया। इधर उधर से उधर जिधर से, किधर गई है बिटिया। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFA स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।